महाभोज। हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार, हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार मन्नो भंडारी द्वारा लिखित महाभोज नामक उपन्यास का एक उत्कृष्ट नाट्य रूपांतर महाभोज है। मित्रों, मन्नो भंडारी का महाभोज नाम का उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुआ। महाभोज उपन्यास को हिंदी साहित्य क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में लोकप्रियता प्राप्त होने के बाद मन्नो भंडारी ने महाभोज उपन्यास यानी कादंबरी का महाभोज नाम से नाट्य रूपांतर किया, नाटक में रूपांतर किया। इस नाटक में 11 दृश्य है और पात्रों की संख्या अधिक है। लगभग इस नाटक में छोटे मोटे महत्वपूर्ण और गौण 30 पात्र है। आज हमें इस नाटक का अध्ययन प्रारंभ करना है, परंतु मित्रों, इस नाटक के बारे में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस नाटक की कथा 11 दृश्य और लगभग 30 पात्रों के माध्यम से इसकी कथा बुनी गई है। इस नाटक में आज की राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स का माहौल जो है, राजनीतिक वातावरण हमारे देश का जैसा है, उसी पर प्रकाश डालने की कोशिश मन्नो भंडारी ने की है। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं हमारे भारत देश की राजनीतिक स्थिति किस तरह की है। यानी इस नाटक में राजनीतिक माहौल को स्पष्ट किया गया है। यानी इस नाटक से स्पष्ट हो जाता है कि आज की राजनीति में आदर्श और मूल्य किसी काम के नहीं रहे हैं। इस नाटक में नाटककार ने यानी मन्नो भंडारी ने भ्रष्ट राजनेताओं व गंदी राजनीति का खुलकर चित्रण किया है। राजनीतिक वातावरण पर प्रकाश डालने वाला यह नाटक है। राजनीति में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया है। यानी राजनेता चुनाव के समय समाज के सामने, आम लोगों के सामने आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं, झूठे वादे करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। जो भी कुछ चल रहा है राजनीति में वह गंदी राजनीति है, और गंदी राजनीति में जो भी कुछ चल रहा है वह कुर्सी की लड़ाई चल रही है, सत्ता की लड़ाई चल रही है। मित्रों, आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ 70-75 साल गुजर गए। 70-75 सालों में राजनीति ने जन्म लिया। 70 साल से हमारे इस देश में
भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद 1947 के बाद इस भारत देश में लोकतंत्र व्यवस्था पैदा हो गई, राजनीति ने जन्म लिया। इस नाटक का विषय और आज की देश की राजनीति, इनमें विशेष कोई फर्क मुझे दिखाई नहीं देता। इस नाटक का जो सब्जेक्ट है, इस नाटक का जो विषय है, या मन्नो भंडारी ने इस नाटक में जो लक्ष्य केंद्रित किया है, जिन राजनीतिक घटनाओं का चित्रण किया है, वही घटनाएं मैं आज हमारे आसपास देख रहा हूं। बच्चों, इस नाटक में जो भी कुछ राजनीतिक घटनाएं छोटी मोटी घटित हो जाती है, उथल पुथल हो जाती है राजनीति में, वह सारी घटनाएं हमारे आसपास घटित होती है, उसका अनुभव हम कर लेते हैं। कभी कभी आंखों से दिखाई देती है ये घटना है, टीवी चैनल पर हमें दिखाई देती है ये घटना है, समाचार पत्र में पढ़ने को मिलती है ये सारी घटना है। यानी यह नाटक कई साल हो गए मन्नो भंडारी ने लिखा है, नाट्य रूपांतर किया है, परंतु यह नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कई साल पहले था। यानी इस नाटक की कथा, यह नाटक जब मैं बारीक तरीके से देख रहा था या पढ़ रहा था, उसी पर चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था, उसी पर सोच रहा था, उस घटनाओं पर, तो बच्चों, मेरे आसपास घटने वाली जो घटना है, राजनीतिक घटना है, वह स्पष्ट मेरी आंखों के सामने आ रही थी। इस नाटक में लेखिका मन्नो भंडारी ने गांव की जो गरीब अनपढ़ जनता है, वह मागास वर्गीय, दलित, हरिजनों की जो दयनीय दशा है, उसी पर प्रकाश डालने की कोशिश की। गांव में रहने वाला अनपढ़, अशिक्षित लोग, पिछड़ी है, वह वंचित है, वह आज भी हमारे गांव में रहने वाला, छोटे छोटे देहातों में रहने वाला जो हरिजन है, दलित है, वह वंचित है, वह सामाजिक वंचित है, वह आर्थिक दृष्टि से वंचित है, वह राजनीतिक दृष्टि से वंचित है, वह समाज से दूर है। उनका उद्धार, उनका विकास, उनकी प्रगति जिस गति से होनी चाहिए थी, उस गति से नहीं हो पाई। यानी गरीब, अनपढ़, हरिजनों का उपयोग, आज भी हमारे देश में दलितों का उपयोग केवल नेता लोग वोट के लिए करते हैं। जाति का उपयोग केवल वोट के लिए किया जाता है, मतदान के लिए किया जाता है, राजनीति के लिए किया जाता है, चुनाव के लिए किया जाता है। मैं तो स्पष्ट कह सकता हूं कि राजनेता आज भी दलितों का उपयोग केवल सत्ता की सीढ़ी की तरह करता है, सत्ता तक पहुंचने के लिए करता है, केवल उनका वोट के लिए उपयोग करता है। कोई राजनेता यह नहीं चाहता कि जाति तोड़ो आंदोलन, कोई राजनेता यह भी नहीं चाहता है कि गांव का जो हरिजन है, गांव का जो दलित है, गांव का जो वंचित मनुष्य है, उसका विकास हो जाए। ये कोई भी नेता नहीं चाहता। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो गरीबों का हमदर्द है, दलितों का हमदर्द है, कोई भी ऐसा नहीं। बच्चों, आज भी गांव में जाति पाति का खेल खेला जाता है। जाति पाति के बंधन गांव में आज भी बहुत कड़क है। गांव में कोई उच्च जाति का है, कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई मराठा है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है, कोई हरिजन है, कोई गिरिजन है। और उच्च जाति वाले लोग गांव में सामान्य जाति के लोगों को बहुत तुच्छ समझकर उन पर अत्याचार, अन्याय भी करते हैं। निम्न वर्ग की प्रगति उच्च वर्गीय लोगों को देखी नहीं जाती।
उच्च जाति के लोग सामान्य लोगों पर या सामान्य लोगों को अपना बराबरी का नहीं मानते। उच्च जाति के लोग, अपने को श्रेष्ठ समझने वाले लोग, सामान्य लोगों को, दलित लोगों को अपनी बराबरी का दर्जा नहीं दे पाते हैं। उन पर अन्याय करना, दलित स्त्रियों की छेड़खानी करना, बलात्कार जैसी घटनाएं, अत्याचार करना अपना हक मानते हैं। आज भी हमारे भारत देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां हम टीवी पर कई घटनाएं सुनते हैं और देखते हैं। दलित स्त्रियों पर होने वाले अन्याय, दलित लड़कियों पर होने वाले बलात्कारों की घटनाएं, ये आम बात हो गई है। आज भी दलितों पर अन्याय, अत्याचारों की घटनाएं हम अनुभव करते हैं। यानी इस प्रकार गांव में सामान्य मनुष्य त्रस्त होकर अपना जीवन बिताता है, जीवन जी रहा है। अरे 70-75 साल हो गए इस भारत देश को आजादी मिली। हमारा भारत देश वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है, मेडिकल क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, साइंस के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, लेकिन यह प्रगति केवल दिखावा दिखाई देती है, परंतु सर्वसामान्य मनुष्य का विकास नहीं हो रहा है। एक प्रकार से इस नाटक में आम आदमी की जो त्रासदी है, उस त्रासदी का चित्रण करने का काम मन्नू भंडारी ने इस सुंदर ऐसे नाटक में किया है। यानी इस नाटक में राजनीति के षड्यंत्र, दाव पेच और हथकंडों का भी चित्रण किया गया है। मित्रों, राजनीति में बुद्धिजीवी या विद्वान लोग राजनीति से बहुत दूर है। अच्छे चारित्रिक लोग राजनीति में बहुत कम है। और मेरा तो ये आरोप है, अच्छे लोगों पर आरोप है मेरा, अच्छे चारित्रिक वाले या बुद्धिजीवी लोगों पर मेरा आरोप है। मैं उनको दोष देता हूं। राजनीति जो गंदी बन गई है, उसका कारण केवल बुद्धिजीवी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इसका कारण यह है कि राजनीति से अच्छे लोग दूर रहने के कारण राजनीति गंदी बन गई और राजनीति में गुंडागर्दी फैल चुकी है। जिस समय बुद्धिजीवी लोग, विद्वान लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग जब राजनीति से दूर रहेंगे, तो कम या अशिक्षित, गुंडागर्दी करने वाले, चरित्रहीन लोग हम पर राज करेंगे। यानी बुद्धिजीवी लोगों पर, विद्वान लोगों पर राज करेंगे। और राजनीति में षड्यंत्र रचे जाते हैं। दांव पेच करके नेता स्वयं का स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। राजनीति में किसका विकास होता है? राजनीति में आम आदमी का कभी विकास नहीं होता। राजनीति में नेता का विकास होता है, सामान्य मनुष्य का विकास कभी नहीं होता है। अरे केवल 5 साल चुन कर आने वाला नेता, जो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है पहले 5 साल पहले, और 5 सालों में ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाता है कि 5 साल के बाद वह नेता जब चुन कर आता है, 5 सालों में वो मालामाल होता है, करोड़ों की संपत्ति जमा कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। अरे ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाता है? राजनीति में सत्ता, पैसे का खेल चलता है। बच्चों, मित्रों, राजनीति के साथ साथ ये लोकतंत्र जो है, हमारे भारत देश में लोकतंत्र व्यवस्था है, और लोकतंत्र व्यवस्था का चौथा खंबा कौन है? लोकतंत्र यानी लोकशाही व्यवस्था में चौथा स्तंभ जो है, चौथा खंबा जो है, वह पत्रकारिता है, वह मीडिया है। आज मीडिया की क्या अवस्था है हमारे देश में? पत्रकारिता क्या है?
मीडिया क्या है बच्चों, आज मैं स्पष्ट कह देता हूं, और मन्नू भंडारी ने भी इस नाटक में स्पष्ट स्पष्ट अपनी बातें व्यक्त की है कि आज का मीडिया या आज की पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ लोकशाही का है वह बिकाऊ हो गया है। हर एक वर्तमान पत्र, हर एक टीवी चैनल किसी ना किसी राजनीतिक दल से संबंधित है, राजनेता से संबंधित है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, राजनीति में कोई नहीं देखता। जो पार्टी मीडिया को अधिक पैसा देती है, अधिक रुपए देती है, वह उस पार्टी की खबरें टीवी पर दिखाई देती है, उस पार्टी की खबरें वर्तमान पत्र में छपती है। संपादक बीत चुके हैं, ये सब राजनेता के हाथों की कठपुतलियां बनकर रह गई है। नेता उन्हें जैसे नचाता है, मीडिया उसी तरह नाचती है। भ्रष्टाचार नेता करते हैं बच्चों, उसी के साथ साथ सरकारी जो बाबू है, सरकारी यंत्रणा, पुलिस यंत्रणा सब भ्रष्ट बन चुकी है। सब पैसे का खेल है। पुलिस गुंडागर्दी करती है, आम आदमी पर अन्याय अत्याचार करती है, किसी ना किसी नेता की चमचेगिरी करते हैं और पदोन्नति की भ्रष्ट राजनीति चलती है। पुलिस अधिकारी अपनी पदोन्नति प्राप्त करने के लिए नेताओं के तलवे चाटते हैं। नेता जैसे कहेंगे वैसे वे करते हैं। यानी नेताओं के इशारे पर पुलिस यंत्रणा काम करती है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस यंत्रणा भी बीत चुकी है, पुलिस यंत्रणा भी अपना ईमान बेच चुका है। सत्य और ईमानदारी को दबाया जाता है इस संपूर्ण व्यवस्था में। कोई सत्यवादी या कोई ईमानदार व्यक्ति नेता के खिलाफ आवाज उठाए, न्याय की मांग करता है, पुलिस यंत्रणा के खिलाफ आवाज उठाता है, किसी नेता के भ्रष्टाचार पर उंगली उठाता है, किसी नेता के चारित्र्य पर उंगली उठाता है, तो उसकी उंगली तोड़ दी जाती है या उसकी आवाज दबाई जाती है। यानी उस अच्छे व्यक्ति पर, उस विद्वान व्यक्ति पर, उस पर झूठे आरोप लगाकर उसी को जेल में बंद करवा दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आज सत्य की विजय नहीं, असत्य की विजय हो रही है। सामान्य या गरीब जनता को कायदे कानून की मालूमात नहीं है बच्चों। आज भी गांवों में देखा जाए कई ऐसे जातियां है, कई ऐसे जमात है, कई ऐसे आम आदमी है जो मजदूरी करने वाले, पेट भरने वाले हैं, कि जो अशिक्षित है, शिक्षा से और उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। कई ऐसे गांव आम लोगों को मिलेंगे, वहां शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आम आदमी शिक्षा से दूर है, उनके बच्चे शिक्षा से दूर है। मजदूरी करना और अपना पेट भरना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात उन आम आदमी के लिए होती है। और आम आदमी यानी सामान्य मजदूर या सामान्य जाति का मनुष्य जो आर्थिक कमजोरी में जूझ रहा है, लड़ रहा है, उसके लिए पेट भरना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा नहीं, शिक्षण नहीं। इन सामान्य मनुष्यों के बच्चे आज भी शिक्षण से बहुत दूर है, शिक्षा व्यवस्था से बहुत दूर है। भारत में कई ऐसे प्रतिशत लोग हैं जो आज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति से बहुत दूर है, उनका फासला बहुत है। और इस अशिक्षित, अनपढ़, सभी दृष्टि से वंचित जो लोग हैं, उन्हें फंसाया जाता है। उन्हें कायदे कानून की कोई मालूमात नहीं होती। ये लोग सहजता से फंस जाते हैं। अपने राजनेता पर उनका पूरा भरोसा होता है। ये राजनेता मीठी मीठी बातें करके सामान्य मनुष्य को फंसाते हैं। उन्हें वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासनों की पूर्ति कभी नहीं हो पाती। यानी इस नाटक में गरीबों की दशा का भी चित्रण किया गया है।
यानी इस प्रकार देखा जाए तो इस नाटक में चार बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश मन्नो भंडारी ने की है। बच्चों, यह नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। प्रासंगिक है इसका मतलब यह है, क्यों, यह नाटक या महाभोज उपन्यास जो लिखा गया और उस उपन्यास में उस समय की जो गंदी राजनीति थी उसी को उघाड़ने का काम, उसी को स्पष्ट करने का काम, उसी पर प्रकाश डालने का काम मन्नो भंडारी ने जिस समय किया, वह सारी घटनाएं आज भी हमारे आसपास घटित हो रही है, हमारे देश में घटित होती है। यह नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस नाटक में लेखिका मन्नो भंडारी ने चार बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश की। एक पहली महत्वपूर्ण बात है, वह भ्रष्ट व गंदी राजनीति। मित्रों, आज की जो राजनीति हमारे देश में चल रही है ना, वह गंदी है, वह भ्रष्ट राजनीति है, भ्रष्ट पॉलिटिक्स है। अरे इसीलिए तो चरित्र या चारित्रिक मनुष्य या विद्वान मनुष्य और बुद्धिजीवी मनुष्य जो आज की गंदी राजनीति से दूर रहता है, उसका कारण केवल इतना है कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था जो है वह भ्रष्ट बन चुकी है, गंदी बन चुकी है। विश्वास पात्र कोई नेता नहीं होता कि जिस पर हम विश्वास करें, 5 साल विश्वास करें, ऐसा कोई भी राजनेता नहीं मिलता सामान्य मनुष्य का उद्धार करने वाला। दूसरा विषय मन्नो भंडारी ने अत्यंत स्पष्ट किया या उसी पर प्रकाश डाला है, वह है आज की बिकाऊ पत्रकारिता या मीडिया। मित्रों, मीडिया दो प्रकार का है, एक लिखित मीडिया है और संचार मीडिया है। जो टीवी है वह संचार मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और पत्रकारिता यानी लिखित है। ये दोनों भी जो है आज बिकाऊ बन गए हैं। कोई ना कोई टीवी चैनल या पत्रकारिता या समाचार पत्र किसी ना किसी राजनीतिक दल से संबंधित होती है, यह कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, यह सारा विश्व जानता है, संपूर्ण देश जानता है। कोई भी ऐसा नहीं है। आज हमारे आसपास की कई घटनाएं हम देख रहे हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो है भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा। मित्रों, हमें किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, न किसी राजनीतिक यंत्रणा पर करनी है, न सरकारी बाबू पर करनी है, न पुलिस यंत्रणा पर हमें टीका टिप्पणी करनी है, या हमें कोई अधिकार भी नहीं है। परंतु इस नाटक में मन्नो भंडारी ने, लेखिका ने, नाटककार ने जिस विषय पर प्रकाश डाला है, वह विषय आप तक अत्यंत स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से आपके सामने रखना एक शिक्षक होने के नाते मैं कर्तव्य मानता हूं, मेरा धर्म मानता हूं। भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा पर प्रकाश डाला गया है। यानी इस नाटक में जो गंदी राजनीति है, उस गंदी राजनीति को बढ़ावा देने का काम यह पुलिस यंत्रणा करती है, वह भ्रष्ट पुलिस यंत्रणा है। मित्रों, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये राजनेता के इशारे पर पुलिस अधिकारी या पुलिस यंत्रणा चलती है। जब कोई पुलिस अधिकारी, एक सक्षम पुलिस अधिकारी, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी, सत्य के मार्ग पर चलने वाला पुलिस अधिकारी, कई उदाहरण हमारे देश में भी है, कई ऐसे अच्छे पुलिस अधिकारी भी मैंने देखे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, कई है ऐसे, उनके नाम भी लिए जा सकते हैं। और अच्छे पुलिस अधिकारी हमारे देश में पैदा हो जाए, इस पुलिस यंत्रणा में आ जाए, तो निश्चित हमारे देश का सुधार हो सकता है, सामान्य मनुष्य को न्याय मिल सकता है, आम आदमी को न्याय मिल सकता है, और सामान्य मनुष्य का विश्वास पुलिस यंत्रणा पर होगा, तभी होगा जब कोई अच्छा पुलिस अधिकारी निर्माण हो जाए। हमारी पुलिस यंत्रणा कितनी भ्रष्ट है। ये पुलिस अधिकारी अपनी पदोन्नति, सर्विस में पदोन्नति के लिए
नेताओं के तलवे चाटने के उदाहरण इस नाटक में है। मैं स्वयं अपने मुंह से नहीं कहता है। और आखिरी बात जो है, आम आदमी का त्रासदी भरा दयनीय जीवन का चित्रण मन्नू भंडारी ने इस नाटक में किया है। इस नाटक की कथा बहुत ही सुंदर ढंग से और उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कई साल है। मित्रों, इस नाटक की जो स्टोरी है, इस नाटक की जो कथा है, इस नाटक का जो कथानक है, वह अगली वीडियो क्लिप के द्वारा हम प्रारंभ करने वाले हैं। यानी इस नाटक में 11 दृश्य है। लगभग हर एक दृश्य की स्टोरी, हर एक दृश्य की कथा इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाला हूं और आप लोगों को उसका अध्ययन भी करना होगा।